उसे प्यार नहीं पैसा चाहिए था, क्योंकि उसके शौक इतने महंगे थे जो कि प्यार से पूरे नहीं हो सकते थे। उसके लिए ज़रूरत थी तो सिर्फ पैसों की। लालच इंसान को कितना स्वार्थी और क्रूर बना देता है, इसकी वानगी जयपुर में देखने को मिली थी। साल 2018 में एक लड़की ने अपने कथित प्रेमी को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो अपने लिव इन पार्टनर का कर्ज उतारना चाहती थी। लेकिन अब वही लड़की अपने लिव इन पार्टनर को छोड़कर किसी और की होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जयपुर में 6 साल पुराने दुष्यंत शर्मा हत्याकांड में अब उसकी कथित गर्लफ्रेंड प्रिया सेठ अपने लिव इन पार्टनर दीक्षांत कामरा को भी छोड़ चुकी है। दुष्यंत की हत्या के जुर्म में प्रिया सेठ आजीवन कारावास की सजा काट रही है। जेल में ही प्रिया की मुलाकात हनुमान नाम के कैदी से होती है, जो कि हत्या के मामले में ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल में हनुमान से प्रिया की मुलाकात हुई और दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने प्रिया सेठ के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार करते हुए उसकी पैरोल को मंजूर कर लिया और अब प्रिया और हनुमान अलवर में 23 जनवरी को शादी करने वाले हैं। हत्या का दोषी उसका तीसरा प्रेमी अलवर जिले का रहने वाला है। अब आपको प्रिया सेठ के बैकग्राउंड के बारे में भी बता देते हैं। प्रिया सेठ ने आखिर दुष्यंत शर्मा को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया और आखिर क्यों अपने फ्लैट पर ले जाकर उसका कत्ल कर डाला। प्रिया सेठ एक लड़की थी जिसे महंगी चीजों का शौक था। डेटिंग ऐप के जरिए वो लड़कों को फंसाती थी। उसके इस काम में उसका लिव इन पार्टनर दीक्षांत कामरा भी शामिल था। दोनों मिलकर पहले अपना शिकार फंसाते थे, फिर उसे ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठे जाते थे। दुष्यंत शर्मा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक डेटिंग ऐप पर प्रिया सेठ और दुष्यंत शर्मा की मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दुष्यंत शर्मा ने खुद को दिल्ली का अरबपति व्यापारी विवान कोहली बता रखा था और उसका रहन सहन भी अमीरों जैसा ही था। प्रिया उससे मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। फिर एक दिन प्रिया ने उसे मिलने के लिए जयपुर वाले फ्लैट पर बुलाया। इसके बाद वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर गई। प्रिया का लिव इन पार्टनर दीक्षांत कामरा और उसका दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। तीनों ने मिलकर दुष्यंत शर्मा की हत्या कर डाली। इसके बाद उसके शव को एक सूटकेस में बंद किया और हाईवे के किनारे ले जाकर फेंक दिया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उसकी माँ भी टीचर थी और दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे थे। फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रिया के एक भाई और एक बहन भी थी। तीनों में सबसे बड़ी प्रिया ही थी। प्रिया साल 2011 में ही जयपुर आई तो वो महज 20 साल की थी। प्रिया सबसे पहले यहाँ एक अपने रिश्तेदार के घर रही। इसके बाद उसने मानसरोवर इलाके में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। जयपुर आने के वक्त पढ़ाई के बाद उसका पढ़ाई से ध्यान हट गया। उसने अपने रिश्तेदार का घर छोड़ दिया और मानसरोवर इलाके में ही पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। जो रुपए उसे मम्मी पापा भेजते उनसे उसके मनचाहे शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे। अपने शौक को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर उतर गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2018 में हुए दुष्यंत हत्याकांड की चर्चाएं अभी तक भी बनी हुई हैं। दरअसल पाली जिले की रहने वाली एक प्रिया सेठ नाम की लड़की पढ़ाई के लिए जयपुर पहुंचती है और वहां डेटिंग ऐप की मदद से अपने प्रेमी का कर्ज चुकाने के लिए दिल्ली के रहने वाले दुष्यंत को अपने जाल में फंसाती है और उसको मिलने के लिए जयपुर बुलाती है। उसके बाद एक फ्लैट पर घिनौनी साजिश को अंजाम दिया जाता है। प्रिया अपने प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर दुष्यंत की बेरहमी से हत्या करती है और सूटकेस में बंद करके उसके शव को हाईवे पर फेंक दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि इस घटनाक्रम की आज चर्चा क्यों हो रही है। जी हाँ, उस घटनाक्रम की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ अब जेल में बंद एक अन्य युवक से शादी करने जा रही हैं। यह शादी अलवर के बड़ौदा मेव में 23 जनवरी को होने वाली है। दरअसल प्रिया सेठ हत्या के मामले में जेल में सजा काट रही थी। इसी दौरान वहां उनकी एक हत्या के मामले में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद नाम के युवक से मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया। मुलाकात प्यार में बदली तो दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। अब 23 तारीख को दोनों ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इसके लिए प्रिया और हनुमान ने न्यायालय में अर्जी लगाई और दोनों को 7 दिन की पेरोल मंजूर हो चुकी है।
ऐसे में इस हत्याकांड की चर्चा अब पूरे देश में, प्रदेश में फिर से होने लगी है। इस घिनौने हत्याकांड ने ये साबित कर दिया कि किस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया जाता है, किस तरह से किसी पर विश्वास करने का गलत असर होता है। अब इस घटना की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रिया सेठ जो प्रोफेसर बनना चाहती थी, उसने एक के बाद एक कई लड़कों को अपने जाल में फंसाया और अब वो शादी के बंधन में बंधने वाली है। जयपुर के 6 साल पुराने चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन तीनों में दुष्यंत शर्मा को बड़ा बिजनेसमैन समझकर उसका अपहरण कर लिया था और उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जेल जाने के बाद भी हनी ट्रैप वाली हसीना के न तो शौक बदले न ही आदत। उसे पैसों में खेलने का शौक था, प्रेमी बदलने की आदत थी और अपने शौक को वो अब भी बरकरार रखना चाहती है। अब डेटिंग ऐप वाली प्रिया अपने तीसरे प्रेमी से शादी करने जा रही है, जो खुद भी उसकी तरह किसी की हत्या के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी, ये कहानी क्राइम की आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।